तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि बात यह है कि ट्रेडिंग में सफलता बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर के खेल से तय होती है। जी हाँ, ये एक बहुत गहरा सच है। असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से है ही नहीं, वो तो बस एक स्क्रीन है। असली लड़ाई तो खुद के मन से है। अगर किसी ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया तो बाजार को समझना आसान हो जाता है। लेकिन अगर भावनाओं ने किसी को काबू में कर लिया तो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, गलतियां बार बार दोहराई ही जाएंगी। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बाजार कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वो बस आंकड़े दिखाता है, वो न्यूट्रल है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। लेकिन हमारा दिमाग उसे पर्सनल बना लेता है। जब हम कमाते हैं तो हमें लगता है कि हम जीनियस हैं, और जब हारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे ही खिलाफ साजिश कर रही है। और बस यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग इमोशंस की असली जंग। हर हरी और लाल कैंडल के साथ हमारी भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं, और असली खेल चार्ट का नहीं बल्कि दिमाग पर कंट्रोल का बन जाता है। देखिए, हर ट्रेडर को इन 4 भावनात्मक दुश्मनों का सामना करना ही पड़ता है। यही वो ताकतें हैं जो हर नुकसान की जड़ में होती हैं। तो चलिए एक एक करके इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक है डर। ये मन में बस एक ही सवाल पैदा करता है, क्या होगा अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो? और इसी एक सवाल के चक्कर में कई बार बेहतरीन मौके हाथ से निकल जाते हैं, या फिर डर की वजह से हम छोटे से मुनाफे में ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, जबकि बड़ा प्रॉफिट बस आने ही वाला था। फिर आता है लालच। जब लगातार कुछ ट्रेड सही चले जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अरे अब तो हमें सब कुछ समझ आ गया है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस लॉजिक की जगह गट फीलिंग को ले आता है। बस यहीं पर ट्रेडिंग सीधे सीधे जुए में बदल जाती है। तीसरा दुश्मन है गुस्सा। जब नुकसान होता है तो दिमाग चीखता है, मैं बाजार को दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। और फिर शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। यहां मकसद पैसा कमाना नहीं रह जाता, बल्कि अपने ईगो को शांत करना होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार को किसी के ईगो से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा है अधीरता, यानी जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाह। ये ट्रेडर्स से ऐसे ट्रेड करवाती है जो चार्ट पर असल में है ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि बाजार सब्र रखने वालों को इनाम देता है और जल्दबाजी करने वालों को सजा। तो सवाल ये है कि इन भावनाओं को कैसे साधा जाए। देखिए, भावनाओं को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें कमांड देना जरूर सीखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग मानसिकता असल में बनाई कैसे जाती है। इसकी शुरुआत होती है खुद को देखने से। चार्ट के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखें। जब बाजार में बहुत हलचल हो तो बस कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं जिसमें आप सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि उस वक्त की अपनी भावनाओं को भी लिखें, ताकि आप अपने पैटर्न पहचान सकें। अपने लिए सख्त नियम बनाएं, जैसे दिन का अधिकतम नुकसान कितना होगा। और सबसे जरूरी, हर नुकसान को अपनी नाकामी की तरह नहीं बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखें, एक तरह की फीस जो अनुभव के लिए दी गई है। ये सिर्फ कुछ तरकीबें नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है जो एक शौकिया ट्रेडर को एक प्रोफेशनल से अलग करती है। इसी को कहते हैं प्रॉफिट माइंडसेट, जहां ध्यान सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि सही प्रोसेस पर होता है। यहाँ देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है रिएक्टिव माइंडसेट, जो हर मिनट मुनाफे नुकसान से चलता है और हर नुकसान को दिल पर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट माइंडसेट प्रोसेस पर ध्यान देता है, नुकसान को सीखने का एक जरिया समझता है और बाजार पर रिएक्ट करने की बजाय अपने बनाए हुए सिस्टम पर टिका रहता है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हर नुकसान आपको बाजार के बारे में कुछ नया सिखाता है, कुछ ऐसा बताता है जहां आपके सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। तो ये एक अपमान नहीं बल्कि एक इंसाइट है, एक सीख है। तो प्रॉफिट माइंडसेट का सार क्या है? यही कि सही फैसलों पर ध्यान देना है, नतीजों पर नहीं। हर दिन एक जैसा अनुशासन बनाए रखना है, भावनाओं को दबाने की जगह उनके बारे में जागरूक रहना है, और ये समझना है कि असली मुनाफा सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बढ़ता हुआ कौशल और एक शांत मन है। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एक शांत और फोकस्ड माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जब कोई बाहरी शोर शराबे से दूर होता है, तभी उसका दिमाग सबसे साफ सोच पाता है और सबसे सही फैसले ले पाता है।
जब आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो ट्रेडिंग एक तनाव से भरी लड़ाई नहीं रहती। ये एक शांत और रणनीतिक खेल बन जाता है, जहां हर चाल सोची समझी और शांत मन से ली जाती है। ट्रेडिंग का असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली लक्ष्य है खुद को इतना स्थिर और संतुलित बना लेना कि बाजार का कोई भी उतार चढ़ाव आपको भावनात्मक रूप से हिला ना सके। अंत में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई अपने मन को जीत लेता है तो बाजार उसे नहीं रोक सकता। तब ट्रेडिंग बाजार से नहीं बल्कि खुद से होती है।